हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये प्यारा सा पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए फ्रंट लुक इसका इस तरीके से है, बैक से ये कुछ ऐसा आता है। इस पैटर्न को आप अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। जेंट्स के प्रोजेक्ट्स में भी ये अच्छा लगता है और लेडीज़ के प्रोजेक्ट्स में भी ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आप इसे बच्चों की स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कैप में डाल सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं प्लस 2 एज स्टिचेस एक्स्ट्रा लेनी है। तो 12 फंदों की बिनाई है, 12-12 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे अपने दोनों किनारों के लिए डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 16 रोज में ये बिनाई कंप्लीट होती है, 16 सिलाइयों की है ये जो बिनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 26 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 26 स्टिचेस है मेरे पास और 2 बार हमारा इसमें पैटर्न बनेगा। देखिए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है जो कि रिपीट होगा। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे और 4 फंदे उल्टे बिनेंगे, 6 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बिन लिए हमने। फिर धागे को पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो पैटर्न यही चलेगा, 6 फंदे उल्टे और 6 फंदे सीधे। तो फिर से 6 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर 6 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको आपने सीधा बिन लेना है। आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इस पूरी रो को हमें उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करना है। इस पूरी रो को देखिए, इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये सेम हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी, जैसे कि हमने अपनी पहली सिलाई बनाई थी। इसे भी वैसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करना है। रिपीट पैटर्न हमारा यहाँ से शुरू होगा। तो धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 6 फंदे उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 6 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो देखिए, यही रिपीट होगा फिर से, 6 फंदे उल्टे और 6 फंदे सीधे। तो ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। अब आ जाइए अपनी फोर्थ रो पे। चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। ये पूरी रो हमें उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करनी है। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे। पांचवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब यहाँ से हमारा रिटर्न पैटर्न स्टार्ट होगा। अब ये जो 6 फंदे हैं उल्टे उल्टे, इसमें से 2 फंदे हमारे ये उल्टे जाएंगे। इन 2 फंदों में एक फंदे से 3 फंदे बनेंगे और ये 2 फंदे सीधे जाएंगे। तो देखिए, ये पहले 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे। यहाँ से रिटर्न पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2, ये 2 फंदे हमने सीधे बिने। इसके बाद इस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। तो इसको ऐसे करके सीधा बिनेंगे। इसे निकालना नहीं है, धागा पीछे है, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे और फिर इसी फंदे को हमने सीधा बिन लेना है। तो इस तरीके से हमने एक फंदे से 3 फंदे बना लिए हैं। फिर इस वाले फंदे में भी एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं। तो पहले से बिना, धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले गए, फिर से इसे सीधा बिन दिया। अब इसके बाद 1 2, ये 2 फंदे उल्टे वाले सीधे बिनेंगे और 6 फंदे ये सीधे बिनेंगे। 3 4 5 6 7 8। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न हमारा। फिर से अपना पैटर्न रिपीट करेंगे।
तो दोबारा से रिपीट करेंगे तो 1 2, ये 2 फंदे सीधे बिने, फिर इस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं, इसको सीधा बिना, धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले गए, फिर से इसी फंदे को सीधा बिन देंगे। फिर इस वाले एक फंदे के भी 3 फंदे बनाने हैं, तो इसे सीधा बिना, निकालेंगे नहीं, धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर वापस से इस फंदे को सीधा बिनेंगे। इसके बाद आगे के 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसको आपने सीधा बिन लेना है। अब आ जाइए 6 रो पे, छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। देखिए एक फंदा स्लिप करा, यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होएगा। तो 8 फंदे पहले हमने उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 6 फंदे हमें स्लिप करने हैं, जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे हमने, ये वाले 6 फंदे हमने स्लिप कर लेने हैं। ये देखिए 3 फंदे ये स्लिप करें और 3 फंदे ये स्लिप कर लिए, तो ये 6 के 6 फंदे स्लिप कर लिए। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे, तो फिर से दोहराएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे उल्टे बिने, फिर ये 6 फंदे हमने स्लिप कर लेने हैं, ये 6 फंदे स्लिप कर लिए, फिर आगे के 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट ये जो स्टिच है इसे भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए अपनी 7th रो पे, 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा हमने स्लिप कर लेना है, इसके बाद हमें इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। ये जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे ये हैं, और ये 2 फंदे सीधे वाले हैं, तो इन्हें हमें ट्विस्ट करना है। तो जो ये 2 फंदे हैं, या तो आप देखिए इस तरीके से करिएगा, इन 2 फंदों को ऐसे डबल साइडेड नीडल में तार लीजिएगा ऐसे, और इन्हें पीछे की तरफ रखना है। इन्हें पीछे की तरफ रख के ये जो 3 फंदे हैं इन्हें आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। इस तरीके से। फिर ये वाले फंदे जो हमने पीछे रखे थे, वो वाले फंदे हमें सीधे बिन लेने हैं, 1 2। ये ट्विस्ट हो गए। अब ये 3 फंदे और ये 2 फंदे इन्हें ट्विस्ट करना है। तो जो ये 3 फंदे हैं एक साथ, ये हमने इस निडल में लेके आगे की तरफ रखेंगे इसको ऐसे, फिर ये 2 फंदे बिनेंगे, 1 2, और उसके बाद ये वाले जो 3 फंदे हैं इन्हें हमने इस तरीके से बैक लूप से पीछे की तरफ से इन्हें सीधा बिनेंगे। देखिए इस तरीके से पीछे से इन्हें एक साथ सीधा बिन देंगे। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब आगे के 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया ये पैटर्न। अब फिर से इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए फिर से इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है तो ये जो 3 फंदे हैं वो हम आगे की तरफ से इस तरीके से आगे लेके आएंगे, और ऐसे निकाल के, ध्यान से निकालिएगा, इसको पीछे से ऐसे डाल लेंगे। ये आगे की तरफ से आगे लेके आए, वापस से इन्हें लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे, और फिर इन 3 फंदों को एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर इन 2 फंदों को बिनेंगे सीधा, 1 2। फिर
इन 5 फंदों को ट्विस्ट करेंगे तो ये जो 2 पीछे वाले फंदे हैं वो हम पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे और इनको बड़े ही ध्यान से आपको इस तरीके से निकालना है। देखिए इस तरीके से यहाँ से पकड़ के और ऐसे डाल देना है। फिर इनको पीछे से आगे लाए, ऐसे करके इन्हें लेफ्ट मिल में चढ़ाया और फिर इन 2 फंदों को पहले हम सीधा बिनेंगे, 1 2, और जो ये 3 फंदे एक साथ हैं इन्हें बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। इस तरीके से देखिए अब मैंने दोनों ही मेथड आपको बता दिए हैं। जैसे इसने बताया है अगर वो इजी लगे तो वो बनाइएगा और जैसे इसने बताया है वो इजी लगे तो वो बनाइएगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब आगे के 6 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए 8th रो पे। 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इस पूरी रो को हमें उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट कर लेना है। पूरी रो उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए आधा पैटर्न हमारा बन गया है। अब जो ये वाला डिज़ाइन का पैटर्न है वो हमें यहाँ सीधे फंदों में डालना है और जो डिज़ाइन पड़ा है जहाँ पे वहाँ पे हमें सीधे फंदे बनाने हैं। तो अब 9th रो है, 9वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो अब 6 फंदे सीधे बिनेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6, और फिर 6 फंदे उल्टे बिनेंगे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बिने। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन लीजिएगा। थ्रो 10वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। इस पूरे रो को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब आ जाइए 11th रो पे। 11वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। ये सेम हमारी 9th रो की तरह बनेगी। एक फंदा स्लिप करेंगे तो यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, और 6 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे तो वही 6 फंदे सीधे और 6 फंदे उल्टे बिनते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 12th रो है, 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। आ जाइए अपनी 13th रो पे। 13वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा स्लिप करेंगे, यहाँ से हमें अपना रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब देखिए 8 फंदे हमें सीधे बिनने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 उल्टे वाले, 7 8। 8 फंदे सीधे बिने। अब इस एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। वैसे ही बनाएंगे, ये पहले सीधा बिना, निकालेंगे नहीं, इसको गोल घुमाते हुए वापस से पीछे ले जाएंगे और फिर इस फंदे को सीधा बिनेंगे। फिर से इस वाले फंदे को सीधा बिने, 1 से 3 फंदे बनाएंगे। तो देखिए पहले से बिना, धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले गए और फिर से इस फंदे को सीधा बिन लेंगे। तो 2 में हमने 1 से 3 फंदे बना लिए हैं। इसके बाद आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो यहाँ फिर आगे के 8 फंदे सीधे बिनेंगे, 1
2 3 4 5 6 7 8। फिर इसे एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। तो इसे सीधा बिना, धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले गए, फिर से इस फंदे को सीधा बिन देंगे। फिर इस वाले आगे के एक फंदे को 3 फंदे बनाना है, तो एक से सीधा बिना, धागे को गोल घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर इस फंदे को सीधा बिन देंगे। इसके बाद आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे आपने सीधा बिन लेना है। अब आ जाइए 14th रो पे। 14वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से कि एक फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2 2, ये 2 फंदे उल्टे बिने। इसके बाद ये 6 फंदे हमें स्लिप कर लेने हैं। जो एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे हमने, ये वाले 6 फंदे हमें स्लिप कर लेने हैं। इसके बाद आगे के 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2। उसके बाद इन 6 फंदों को स्लिप कर लेंगे कि इस तरीके से इन 6 फंदों को स्लिप कर लेना है। फिर आगे के 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट किया एक फंदा बचेगा, इसे आपने उल्टा बिन लेना है। ये 15th रो पे 15वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो जो ये 3 पीछे वाले एक साथ फंदे हैं, इन्हें हमने आगे की तरफ से इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आगे लेके आएंगे। ऐसे करके इनको आगे लेके आए, ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया और फिर इन 3 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे और ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। इसके बाद इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो जो ये पीछे वाले 2 फंदे हैं वो हम पीछे की तरफ से आगे लेके आएंगे इस तरीके से, ऐसे ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया, इनको दोनों को सीधा बिनेंगे, 1 2। फिर इन 3 फंदों को बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे इस तरीके से। तो ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो फिर आगे के 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। फिर इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। ये जो 3 एक साथ फंदे हैं, इनको हमने ऐसे आगे की तरफ से आगे लेके आएंगे इस तरीके से, लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे इनको और फिर इन 3 फंदों को ऐसे आगे की तरफ से सीधा बिन देंगे एक साथ। इसके बाद आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो पीछे वाले जो ये 2 फंदे हैं, इन्हें हम पीछे की तरफ से ऐसे आगे लेके आएंगे। इसको बड़े ध्यान से करिएगा, देखिए ऐसे पकड़ के और ऐसे करके। इसके बाद इन्हें लेफ्ट मिडल में चढ़ाया और फिर इन 2 फंदों को सीधा बिनेंगे, 1 2। और ये जो 3 फंदे हैं, इन्हें हमें बैक लूप से एक साथ सीधा बिनना है, बैक लूप से इस तरीके से एक साथ सीधा बिन देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे आपने सीधा बिन लेना है। अब आ जाइए 16th रो पे। 16वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें इस पूरी रो को हमें उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करना है।
ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं 16 रो को आपको बार बार दोहराते जाना है। तो यही 16 रोज आप दोबारा से रिपीट करेंगे। तो इससे बड़ा बनाओगे आप तो ये इस तरीके से आने लग जाएगा। देखिए